बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल माँ की दुनिया। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मेरी उन बहनों के लिए है जो कि इस बात से परेशान है कि हम इतने पैसे भी लगाएं और ऑटोमेटिक मशीन की उतनी यूज़फुल भी ना हो। तो मैं अपनी बहनों को बताती जाऊं कि ये मशीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इतनी कि अगर आपने एक बार ले ली तो आप इसके बगैर रह नहीं सकेंगे। तो मैं भी कंफ्यूज थी और सोचती थी कि ये कैसे मशीन हो सकती है जो खुद ही पानी भी लेती है, सर्फ भी लेती है, कपड़ों को धोती भी है, निचोड़ती भी है और उसके बाद ड्राई करके निकालती भी है। तो जब तक मैंने खुद इसको यूज़ नहीं किया तो मैं खुद भी हैरान थी कि इस तरह की भी मशीन हो सकती है। लेकिन एक बात कहूँगी कि जिसने ये मशीन बनाई है अल्लाह उसका भला करे, क्योंकि ये मशीन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं तो कम अज़ कम इस मशीन के बगैर नहीं रह सकती। वैसे तो मुझे यूज़ करते हुए 15 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इस मशीन को लिए हुए मुझे 6 ईयर हो गए हैं। ये मैं सऊदीया से ही अपने साथ लेकर आई थी। सैमसंग की ये मशीन है, 6 केजी की है और 1 लाख समथिंग ये है, क्योंकि जो फ्रंट वाली मशीन होती है वो ज़रा महंगी होती है और जिसमें टेम्परेचर का यानी कि पानी गर्म करने का सिस्टम होता है वो ज़रा महंगी होती है। जो दूसरी होती है वो सस्ती होती है। लेकिन आप परेशान ना हो, पाकिस्तान में हायर कंपनी की मशीन्स जो है ऑटोमेटिक वो बहुत सस्ती हैं। 37 प्लस से वो स्टार्ट होती हैं और 6 केजी से भी ज़्यादा केजी की वो होती हैं जो 37 की होती हैं। तो वो 37K की होती हैं, तो वो आप इजीली उसको ले सकती हैं। तो मैं आपको इसकी थोड़े से फंक्शन बता देती हूँ। इसका आप ये देखा, मैं इसको आप अंदर से आपको दिखाऊंगी। वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि फ्रंट मशीन से बेहतर है कि आप टॉप वाली लें, क्योंकि उसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कपड़े डालना कोई भूल जाएँ तो बीच में उसको स्टॉप करके आप उसमें कपड़े डाल सकते हैं, जबकि फ्रंट में आप नहीं डाल सकते। ये टाइट लॉक हो जाता है इसका डोर, और क्योंकि मुझे ये शौक था फ्रंट लोडिंग का तो इस वजह से मैंने लिया। लेकिन फ़ायदेमंद टॉप लोडिंग जो होती है वो ज़्यादा अच्छी रह जाती है। तो ये अंदर का मैंने आपको दिखा दिया कि अंदर से ये किस तरह है। इसका जो टब है, तो ये टब साइज जो है वो 6 केजी का है। इसका मॉडल नंबर जो है वो ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये आप नेट के ऊपर इसको सर्च कर सकती हैं। जो ये वाला मॉडल नंबर है, ये मशीन बहुत ही ईजी है यूज़ करने में। इसका सिर्फ आपको एक फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ता है, तो बाकी फंक्शन ये खुद ऑटोमेटिक खुद ही सेट करती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसमें बहुत सिस्टम है। हर कपड़े का जो है, जिस तरह हमारे लॉन के कपड़े हैं या हमारे विंटर के कपड़े हैं या हमारे बेबी क्लॉथ है या हमारी बेड शीट्स हैं, तो इन सब का अलग अलग इसका बटन है। वो आप प्रेस करेंगी तो उस लिहाज से ही ये मशीन वॉश करेगी। कलर्ड कपड़ों के लिए अलग है, जैसे ये आप देख रहे हैं कलर्ड कपड़ों का है, वूल के कपड़ों का है। तो आप जहाँ जहाँ इसको सेट करेंगे वहीं पर जो है ये टाइमिंग भी खुद सेट कर देगी। जैसे कलर्ड कपड़ों पे सेट करेंगे तो उसको टाइमिंग अलग होगी, वूल के कपड़ों की अलग होगी। तो जैसे ही आप सिर्फ इसको सेट करेंगे तो बाकी इसका टेम्परेचर, इसकी हर चीज़ मशीन खुद ब खुद ही अपने लिहाज से सेट कर लेती है। सिर्फ इसके एक बटन को आपको सेट करना होता है, चूज़ करना होता है कि आपने वूल वाले धोने हैं या हैंड वॉश पे आपने धोने हैं, जो बहुत ही नाजुक कपड़े होते हैं जैसे हमारे अबाए होते हैं या हमारे फैंसी क्लॉथ होते हैं, वो हैंड वॉश के ऊपर करना होता है। तो ये वाले सिस्टम ये खुद करती है, टेम्परेचर, रेंज, स्पिन, ये वाले ये खुद ही अपना सेट करती है मशीन। हमें सिर्फ वो स्टार्टिंग में वही हमें चूज़ करना पड़ता है। टेम्परेचर भी ये खुद सेट करेगी, रिंस भी खुद करेगी, स्पिन भी खुद करेगी, वॉश का भी ये खुद करती है कि कौन से कपड़े को कितनी हद तक हमने वॉश करना है और कितनी हद तक उसको सुखाना है। और मज़े की बात यह है कि जब कपड़ा यहाँ से ड्राई होकर निकलता है तो वो बिल्कुल ऐसे होता है कि बिल्कुल यानी कि उसको थोड़ा सा आप बस नॉर्मल प्रेस करें तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। ऐसे नहीं लगता कि जिस तरह हमने कोई उसको किसी ट्रंक में से निकाला है तो इतना निचोड़ दिया है मशीन ने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेली वॉश के जो कपड़े हैं वो आप करेंगे तो उसका अलग होगा, बेबी कॉटन का अलग है, हैवी सॉइल का अलग है। और हाँ, अगर आपने कपड़े आपके धुले में हैं लेकिन हाथ पे अगर आपने बाय चांस धो लिया तो सिर्फ आपने उसको स्पिन करना है, तो इसका स्पिन का सिर्फ अलग बटन है। अगर वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये कपड़े को सिर्फ स्पिन करेगी। अगर रिंस और स्पिन दोनों करने हैं तो वहाँ पे आप सेट करेंगे तो उस कपड़े को ये सिर्फ स्पिन और रिंस ही करेगी।
और आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ड्रेन करना है। तो वो आप प्रेस बटन को लेके जाएंगे और वहाँ पे प्ले का वो करेंगे तो वो खुद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसका डोर लॉक होता है और चाइल्ड लॉक होता है, यानी कि जब आपको प्रेस में डाल देते हैं उसके बाद ये जब आप प्ले कर देते हैं उसके बाद ये इसका जो डोर है वो बिल्कुल भी नहीं ओपन होगा, वो डोर लॉक हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि बाज़ बात ऐसा होता है कि हमारे बच्चे फिर रहे होते हैं तो अगर इसका डोर ओपन करने की कोशिश भी करें तो इसका डोर उस तक ओपन नहीं होगा जब तक हमारे कपड़े मुकम्मल तौर पर वॉश होके ड्राई नहीं हो जाते और यहाँ का अलार्म नहीं बज जाता, उस वक्त तक आप इसका डोर ओपन नहीं कर सकते। ये सिस्टम इसका सबसे मुझे पसंद आया है, क्योंकि जो बच्चों वाला घर होता है उसके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी डिटेल से मैंने आपको समझाया है आपको समझ आ चुकी होगी। और सर्दियों में, बल्कि सर्दियां हो या गर्मियां हो, इसमें सिस्टम हीटिंग का है। अगर आप कपड़े डालेंगी और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है तो ये मशीन उस लिहाज से खुद ही पानी को गर्म करेगी। चले अब मैं आपको, कुछ लेडीज़ बहुत परेशान होती है कि इसका जो पीछे का सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ईजी है। सिर्फ दो इसके सिस्टम होते हैं। एक वो ट्यूब जा रही होती है, ये जो लीवर लगा हुआ है आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये पानी लेती है। सिर्फ ये एक ट्यूब का सिस्टम किया जाता है बाथरूम के अंदर से। ये लीवर ऑन करते हैं तो यहाँ से मशीन पानी लेती है जब सर्फ वाला पानी को निकालना होता है, धोना होता है। और ये जो दूसरी ट्यूब आप देख रहे हैं यहाँ से पानी बाहर जाता है, यानी कि मशीन से निकल के बाहर जाता है। सिर्फ ये दो सिस्टम है सिंपल से। इसका भी बाथरूम के अंदर ही इसका सिस्टम लगाया जाता है ताकि जो सर्फ वाला पानी है या गंदा पानी है वो बाथरूम में अंदर ही जाए। सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये दो सिस्टम है। जिस कंपनी से आप मशीन लेंगे वो कंपनी वाले अपने मैकेनिक को साथ ही भेजते हैं और ये दो जो सेटिंग है वो मैकेनिक आपको करके दे के जाता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये जो पाइप जो हमने लगवाना है ये हमारी मशीन से ऊँचा नहीं होना चाहिए, हमारी मशीन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊँचा होगा तो पानी लेना और पानी का वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो आपको कुछ तरह तंग करेगा सिस्टम जो होगा। अगर मशीन के बराबर आप ये सिस्टम करेंगे तो फिर ये सही रहेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 6 kg में ये मिनिमम मैंने डाले थे, मशीन भरी नहीं थी। ये मैंने सारे मेरे टॉवल्स थे और टॉवल्स भी सारे बड़े साइज़ के हैं। तो आई थिंक 6-7 टॉवल थे जो मैंने उस दिन वॉश किए थे सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो 4 तो टॉवल हो चुके हैं, 6 मैंने टॉवल डाले थे, 6-7 टॉवल थे जो कि बहुत ही अच्छे से वॉश हुए थे। और ये जो मैं आपको होल दिखा रही हूँ इस होल से पानी अंदर आता है, तो ये पानी लेती है यहाँ से। और ये जहाँ पे मैं आपको फिंगर से दिखा रही हूँ ये रबड़ का इनका यहाँ पे सेटिंग होती है। जैसे हमारे कपड़ों में कोई कॉइन्स रह जाता है, कोई पेपर रह जाता है या कोई ऐसी चीज़ रह जाती है हम भूल जाते हैं, तो जब ये मशीन उसको ड्रेन करने लगती है तो पॉकेट से अगर वो चीज़ निकलती है तो इन जगह पे वो आन के फंस जाती है, यानी कि मशीन को नुकसान नहीं देती और एंड में फिर हम यहाँ से वो चीज़ें निकाल लेते हैं। तो ये भी इस मशीन का बहुत ही अच्छा साइड है कि अगर पॉकेट में आपकी कोई चीज़ रह गई है और वो फिर बाहर निकली है तो वो ज़्यादा डैमेज नहीं होती, वो इस साइड पे आके रुक जाती है, तो एंड में आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो अब मैं ये टॉवल्स डाल रही थी, ये अब आपको मैं सेटिंग दिखाती हूँ। ये है सर्फ की जगह। ये जो आपको राइट और लेफ़्ट साइड पे दो नज़र आ रही, इन दोनों साइडों पर हम सर्फ डालते हैं। इस पे भी सर्फ डालेंगे और उस पे भी, और जो दोनों साइडों पे, और जो दरमियान वाली जगह है इस पे हम कोई भी खुशबू डालने वाला लिक्विड डालेंगे। जब ये मशीन ड्रेन करेगी, कपड़ों को सुखाएगी, ड्राई करेगी, तो उस वक्त वो खुशबू लेती है और जब कपड़े धुल के बाहर निकलते हैं आते हैं तो पूरे घर में खुशबू होती है। तो दरमियान वाले में हम खुशबू डालेंगे और दोनों साइडों पे हम सर्फ डालेंगे। लेकिन अगर आपके कपड़े इतने मैले नहीं हैं, आपने एक दफ़ा सर्फ से वॉश करना है, तो आप सिर्फ एक ही ड्रॉप में जो है वो सर्फ डालेंगे। तो मेरे टॉवल तकरीबन साफ़ ही थे, इतने मैले नहीं थे, तो मैं सिर्फ एक ही जो ड्रॉ है इसमें मैं सर्फ डालूंगी और आप देखेंगे कि बहुत ही कम सर्फ में आप इतने सारे टॉवल धोएंगे। कभी भी आप हाथ पे धोने के लिए इतना कम सर्फ यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा ज़्यादा सर्फ लगता है। तो ये हमारे टॉवल जा रहे हैं मशीन में। ऊपर इसको वॉश करना है। तो क्योंकि मेरे इतने सॉफ्ट टॉवल इतने मैले नहीं थे तो मैं इसको आज यूज़ करूँगी क्विक पे। तो क्विक पे जब हम लेके जाएंगे तो ये हमारा चला गया क्विक के ऊपर और अब हम देखेंगे क्विक पे कितना टाइम लगता है, 28 मिनट्स। तो पूरे 28 मिनट का इसका सर्कल होगा जिसमें ये सर्फ भी लेगी, उसको वॉश भी करेगी, उसके बाद फिर सर्फ निकालेगी भी सही और फिर उसको ड्राई भी करेगी। तो और बाकी जो टेम्परेचर है और हर चीज़ है वो मशीन खुद ही सेट करेगी।
सिर्फ हमने वहाँ से सेटिंग करनी है कि हमने क्विक पे करना है, हैंड वॉश पे करना है या वूल पे करना है, तो वो हमने क्विक पे कर लिया। बाकी मशीन ने उसके साथ ही खुद ब खुद सेटिंग कर लिया। और हमारा इस वक्त चाइल्ड लॉक भी हो चुका है और सर्फ भी जा चुका है और हमने प्ले कर दिया। अब ये देखें, प्ले करते ही मशीन ने पानी लेना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ से पानी आएगा और सर्फ को लेते हुए पानी अंदर कपड़ों में जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको डिटेल से समझाने की और डिटेल से दिखाने की। आप देख रहे होंगे कि ये सर्फ आना शुरू हो गया है, प्लस पानी भी आ रहा है और मशीन स्टार्ट हो गई है। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। पहले ये सर्फ और पानी लेगी, अपना ये वाला सर्कल पूरा करेगी। देखते हैं ये कितनी देर में पहला सर्कल पूरा करती है। पानी और सर्फ ये पूरा पूरा ले लेगी अपना एक सर्कल का। ऑटोमेटिक मशीन जो होती है वो एक औरत की लाइफ को तो बहुत ही सुकून दे देती है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप आंखें बंद करके ऐसी मशीन लें अगर आप लेना चाहती हैं। जितनी इसकी कीमत है उससे ज़्यादा ही ये आरामदेह है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टॉवल्स जो है वो सर्फ और पानी ले लिया है। 1 मिनट लगा है जिसमें इसने पानी भी लिया है और सर्फ भी ले लिया। अब वॉश करना शुरू हो चुके हैं और डोर लॉक जो है वो लग चुका है। तो देखें, अब वॉश आप देखें बहुत ही इस तरीके से होता है कि कपड़े पे अगर कोई काम है या कोई फैंसी काम हुआ हुआ है तो वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। यहाँ पे देखें, अब इसने इसका जो सर्फ वाला पानी था अब वो निकलना शुरू हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि कितने मिनट के ऊपर इसने ये काम स्टार्ट किया है। अभी ये देखें, ये मैं अंदर का आपको दिखा रही हूँ डिटेल से ताकि आपको सही तरह समझ आ सके। ये देखें, अब ये सर्फ निकाल रही है जो उसने वॉश कर लिया है और ये अभी निकाल रही है सर्फ निकालने के बाद ये 17 मिनट के ऊपर इसने ये वाला सर्कल पूरा किया है। और अब वो फिर से पानी लेगी, अच्छी तरह कपड़ों को वॉश करेगी और फिर से सर्फ वाला पानी बाहर निकालेगी। देखें, अब ये बस पानी लेना स्टार्ट कर देगी फिर से। ये देखिए, इसने स्टार्ट कर दिया है पानी लेना। अब ये अच्छे से फिर से पानी लेगी, इसको वॉश करेगी और इसका सर्फ वाला पानी बिल्कुल निकाल देगी 10 मिनट के ऊपर आके। ये समझ लें इसका ये तीसरा स्टेप है। और जी 4 मिनट के ऊपर इसने वो वाला पानी निकाल दिया है। अब इसका लास्ट वाला बिल्कुल जो सर्कल है वो शुरू होगा और वो है ड्राई करने का। अब ये आखिरी जो 3 से 4 मिनट होते हैं उसमें ये कपड़े को अच्छे से ड्राई करती है। और ऐसा ड्राई करती है कि जब ये बाहर निकलेगा तो सिर्फ आप 1 मिनट के लिए भी इसको हवा लगा देंगे या धूप लगवा देंगे 2-3 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे 2-3 दिन का धूप में सूखा हुआ कपड़ा है। ये आप देख रही हैं कि ये इतना इसका तेज़ होता है कि ऐसा लगता है कि मशीन में कोई कपड़ा ही नहीं है। ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई कर देती है कपड़े को। जिसके पास ये मशीन हो तो उसको बिल्कुल भी मासियों की ज़रूरत नहीं होती कि उनका वेट करें, उनकी बातें सुने। तो ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। किसी भी टाइम, दिन हो रात हो, आपको किसी कपड़े की ज़रूरत है कि अभी आपको वॉश करना है, वो रात का टाइम है या दिन का टाइम है, आप इसमें डालें। सबसे कम सर्कल जो होता है वो क्विक का होता है, 28 मिनट का होता है। उसमें जो है वो आप 28 मिनट में आपका कपड़ा जो है वो धुल के ड्राई होके बाहर निकल आता है। अब हमारा डोर लॉक जो है वो ऑफ हो चुका है, इसका मतलब है अब हमारा डोर ओपन हो सकता है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसने कैसे वॉश किया। ये देखें, ज़बरदस्त हो गया काम। वॉश हो चुके हैं और ड्राई हो चुके हैं और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होगा। ये आप देखिएगा, ये देखें। बस अब 3 से 4 मिनट इसको आप हवा लगवा लें। बेशक आप पंखे के नीचे आप हवा लगवा लें या आप धूप के नीचे इसको फैला के रख दें, सिर्फ 3 से 4 मिनट। तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के आपके सिर्फ तैयार घर में बैठेगी। तो उम्मीद है कि जितनी डिटेल से मैंने आपको बताया है आपको समझ आ चुकी होगी।
ये मैं आपको एक बार फिर इसका मॉडल नंबर दिखा रही हूँ ताकि आप इसको सर्च कर सकें। अब मज़ीद डिटेल से आप अगर देखना चाहती हैं तो सर्च करके आप देख लें। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मेरी उन बहनों की टेंशन ख़त्म हो जाए जो लेना चाहती हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।